कॉमन लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू t, तो ये होगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल्स टू आपके पास में -1 और 2, -1 और 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक आता सॉल्व करने के लिए, -1 और 2 इसका आंसर आ गया। हाँ, लेकिन t कौन है, मॉडुलस ऑफ x, t की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन में x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो t कौन है, मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x की जगह पर है t, तो t की वैल्यू पुट करूंगा एक बार -1, और दूसरा कितना है, मॉडुलस ऑफ x की जगह पर 2। क्या मॉडुलस ऑफ x -1 के इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग क्लास में बात करी थी, है ना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है, यस, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, इसका मतलब है मॉड हटा देते हैं, x इक्वल्स टू +-2, सही है। तो +-2 इज करेक्ट आंसर, है ना, यस। ध्यान देंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आंसर इज +-2। एक बार फिर से बात करते हैं, x स्क्वायर को हम लोग मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है आपके पास में, ध्यान रखेंगे सर। मॉडुलस ऑफ x नेगेटिव की इक्वल नहीं होता है, यस। दूसरा सर, यस, इसका आंसर कितना किसी ने बनाया, जिसने वो भी कर लिया उसके लिए एक क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे, कहेंगे सर इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हो हमें, है ना, यस। 2 and -1, चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 2 and -1 पता नहीं मुझे, ठीक है, इसे देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सॉल्व कर देते सर। इसमें देखो, ये जो है आपके पास में 2 की पावर में x और ये 4 की पावर x, है ना। 4 की पावर x को हम लोग बना सकते हैं 2 स्क्वायर को 4 को लिख सकते हैं, और ये x हो गया -2 की पावर x -2, और पावर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं ना सर, यस। हम लोग कैसे बचपन में पढ़ते थे, a की पावर में m n, इसका मतलब है a की पावर में m होल टू की पावर में, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है आपके पास में 2 की पावर x का होल स्क्वायर -2 की पावर x -2 0। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है आपके पास में 2 की पावर x में, तो 2 की पावर x को एज्यूम कर लिया मैंने t, है ना। लेट 2 की पावर x t, तो ये क्या होगा आपके पास में t स्क्वायर माइनस 2 की पावर x की जगह पर t -2 0, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना सर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर से आपके पास में आएगा t -1 और 2, t क्या है -1 और 2, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो अब देखते हैं, तो t किसके इक्वल है, 2 की पावर x के इक्वल है। यहां पे मैंने कहा 2 की पावर x -1, एक केस में 2 की पावर x किसके इक्वल है, t के, तो t किसके इक्वल आया है, 2 के इक्वल भी आया है, इसका मतलब 2 की पावर x 2। और मैंने बताया अभी कि सर ये कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव होता ही नहीं है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके सामने में नेगेटिव बैठ गया, क्या नेगेटिव इक्वल होगा, नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव होगा ही नहीं। x की कोई भी पावर लगा लो यहाँ पे, ये नेगेटिव होगा ही नहीं। t की वैल्यू, हाँ ये t की वैल्यू आपके पास में आ रखी है, t जो हमने फाइंड आउट कर रखा है -1 और 2, और t किसके इक्वल है, 2 की पावर x के इक्वल है, तो 2 की पावर x की जगह पर t पुट कर देते हैं। देखो 2 की पावर x, t की वैल्यू -1, तो यहाँ पे पुट कर दिया, और आपके पास में 2 आ रहा है, तो 2 पुट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 की पावर x 2 कब होगा, जब यहाँ पे देखो इसका पावर 1, इसका मतलब x 1, x पावर देखो यहाँ पे x यहाँ से कितना आ गया सर, आपके पास 1 आ गया, वेरी सिंपल। तो हमारा आंसर हुआ x 1, ठीक है। Hence आंसर इज x 1, क्योंकि 2 की पावर x 2, x पावर में क्या लगाऊं कि 2 आ जाए, पावर में 1 लगा दिया तो 2 आ गया, ठीक है सर, यस। ये दूसरा क्वेश्चन 3 x 3, अब की बार बालक गलत हो गया, ये 3 इज नॉट करेक्ट, ओनली 3 इज नॉट करेक्ट, और भी होगा इसका आंसर, ठीक है।
आपने क्या किया होगा सर, x को x से उड़ा दिया है ना। हाँ वेरी गुड, हाँ अब सही है, अब सही है सही नहीं, ठीक है सर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा यहां से कि ये सर कैसा है, बच्चे क्या करते हैं यहां से कि x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड x स्क्वायर डिवाइड बाय x कर दिया, या फिर सीधे x को काट दिया, x इक्वल टू 3 हो गया। बट दैट इज रॉन्ग मेथड, मेथड इज रॉन्ग, है ना। क्वाड्रेटिक में ये दिख रहा है, इसको इस साइड में लाया, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, और यहां से x को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई देखो, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपके पास में 3, दोनों आंसर आया, है ना। इसका मतलब ये था, क्या मतलब था सर, यदि हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, जैसे ही कैंसिल कर दूं, कैंसिल करने के बाद में एक जो रूट है, एक जो आंसर है उसे रूट्स कहते हैं आपके पास में, एक रूट हमारा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिल करने वाला टर्म होगा, वहां से रूट का लॉस हो सकता है, ठीक है। दोनों आंसर इसलिए आया क्योंकि आपके पास में ये क्वाड्रेटिक था, तो कैंसिल करने के बाद में एक रूट का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास में ये दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपके पास में 3। नीचे लिख लेंगे एक चीज, एक पॉइंट लिखेंगे एरो डाल करके, एक पॉइंट लिखेंगे सर, कैंसिलेशन बाय डिवीजन मेथड, कैंसिलेशन बाय डिवीजन मेथड, कैंसिलेशन बाय डिवीजन मेथड, cancellation by division method always leads to loss of roots, loss of roots, ठीक है। हाँ, रूट का लॉस हो सकता है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, रूट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, रूट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, दूसरा क्वेश्चन। यस, बेसिक बेसिक चीज हम लोग देखेंगे, इसी का हम लोग यूज करेंगे बाद में, है ना। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें इसे। यस सर, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ये तो पॉजिटिव नंबर है और इधर नेगेटिव है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये नंबर नहीं है, अभी एक्स के बारे में मालूम नहीं कि एक्स कैसा है ना। यस, एक्स नेगेटिव नंबर हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, और एक्स नेगेटिव होगा तो इसको दर्दनाक कहानी लगेगी, है ना। यस, तो देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करें सर, दोनों साइड में, कोई बताएंगे सर इसका आंसर, 0, वेरी गुड, 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये आपके पास में x हो गया, यहाँ पे बचा आपका x स्क्वायर, और इस x को दूसरे साइड में लेके गया, x स्क्वायर यहाँ आपके पास में 0, है ना। और x की वैल्यू कितनी हो गई, x, और कोई आंसर होगा, x को मैंने कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से देखो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। बात समझ में। यस, दो आंसर आए, लेकिन x इक्वल टू 1 इज नॉट करेक्ट। क्यों सर, x इक्वल टू 1 करेक्ट क्यों नहीं है, इसको देखो, x इक्वल टू 1 यदि मैं रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, LHS में कौन है आपके पास में सर, रूट x है। x इक्वल टू 1 जैसे पुट करूंगा तो ये होगा रूट ऑफ 1, है ना, ये 1 देगा। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में कौन है सर हमारे पास, माइनस ऑफ x, x की जगह पर जैसे ही 1 पुट करूंगा ये -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इज नॉट करेक्ट। 0 पुट करके देखें, x की जगह पर 0 पुट करूंगा ये 0, यहां पे 0 पुट करूंगा ये 0, 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए x इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बट नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमने क्या किया था, यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर किया था। स्क्वायर करने पर देखो दो आंसर मिला मुझे, लेकिन एक ही करेक्ट आंसर था, है ना। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर करने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा रूट मिल जाता है, एक्स्ट्रा रूट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। यस, तो आप यहां से लिख सकते हो कि आफ्टर स्क्वायरिंग वी कैन गेट एक्स्ट्रा रूट्स, एक्सटर्नस रूट्स भी कहते हैं,
ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको एक बार आप चेक करके देख लें जरूर कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है या नहीं। ठीक है सर, यस। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करेंगे यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट ऑफ एक्स। ठीक है, यस, इसे सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट एक्स। स्क्वायरिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा रूट्स आता है हमारे पास में। यस, x इक्वल्स टू 2। ओके, देखते हैं। यस, x इक्वल्स टू 2। यस, x इक्वल्स टू 2 इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में। यस, क्योंकि सर देखो रूट x को कैंसिल कर देंगे हम लोग। हाँ, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आगे बढ़ रही हूं यहां से। रूट x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 2। दो आंसर निकल के आया। हाँ, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कैंसिल किया था आपके पास में, तो दो आंसर मेरे पास मिला, उसको चेक करते हैं, है ना। जैसे ही -2 यहाँ पे रखूंगा, ये तो सही है, -2, तो रूट के अंदर में क्या हो गया सर, मेरे पास -2 आ गया। तो रूट के अंदर में हम लोग माइनस नहीं रख सकते। यदि मैं रखूंगा तो रियल नंबर नहीं मिलेगा मेरे पास में। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो हम लोग अभी फिलहाल रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, केवल 2 करेक्ट होगा। x इक्वल्स टू 2 इज ओनली आंसर, x इक्वल्स टू -2 आपके पास में नहीं होगा आंसर। ठीक है, यस। आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये बीच में आपका प्लस है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, मॉडुलस ऑफ एक्स। हम्म, कितना लिखा सर आंसर, आंसर मैंने नहीं देखा आपका। ठीक है, हाँ, इसमें से आंसर आपका, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये p अपॉन q के फॉर्म में है। यस, आंसर 1। ठीक है, देखते हैं सर, ऊपर p अपॉन q के फॉर्म में है, इसका मतलब नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, x - 2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। इसका मतलब x बराबर 2, यहाँ पे x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यस, आपने, यस, आंसर इज 2। नहीं सर, आंसर 2 नहीं हो पाएगा मेरे पास में। ये कह रहा है, देखें यहाँ पे, ये तो आपने क्या किया होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बट यदि इसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान दें, हम लोग क्या पढ़ते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में जो कुछ भी लिखा रहता है रेशनल नंबर में, ये नीचे वाला 0 होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाले को पहले कह देंगे कि 0 के इक्वल में नहीं है, तो इसको 0 के इक्वल मना कर दिया कि 0 के इक्वल नीचे वाला हो ही नहीं सकता। यदि नीचे वाले को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यस, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा आपके पास में। इसलिए मैंने कहा कि x - 2 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है इस 2 को इधर भेजा, x 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है सर, यस, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में आया। अब इसको देखो, ये 0 नहीं होगा तो क्या ये 0 होगा आपके पास, यस, ये 0 होगा तभी तो ये 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहां से x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू आपके पास में
2, एक आंसर आपके पास में 2 आया, दूसरा आंसर कितना आ रहा है सर यहां से 1, है ना। अब चेक करते हैं यहां से, देखो x की वैल्यू 2 तो नहीं होगी, ये कह रहा है 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद में x की ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व करने के बाद में, लेकिन ये कह रहा है x की वैल्यू 2 मत लो, इसका मतलब आंसर कितना होगा x = 1 ओनली, ठीक है। यस, ये कह रहा है 2 मत लो, ठीक है, 2 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 का फॉर्म होगा, ठीक है। यस, 0/0 0 नहीं होता है, ठीक है सर। यस, ये क्वेश्चन करें बच्चे, ये समझ में आया। इस क्वेश्चन को करें, मॉडुलस ऑफ x टू द पावर x² - 2x = 1। ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने के लिए आता है ना सभी को, ठीक है। यस, इसका आंसर बताएं कोई। -1 0 और 2, ठीक है, देखते हैं। यस, आपने लगभग लगभग सही बताया, ठीक है। और कोई। यस, आपने सही लगभग बताया, कुछ आंसर इसमें से नहीं होंगे, ठीक है। यस सर, देखें आपने क्या किया, आप देखें, आपने ये किया कि सर ये सब मॉडुलस ऑफ x है, 0 नहीं होगा, वेरी गुड, 0 नहीं होगा सर, 0 पर ये मीनिंगलेस हो जा रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। यस, 1 - 1 और 2 होगा आपके पास में आंसर, ठीक है। इधर देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसको क्या किया हमने कि ये जो मॉडुलस ऑफ x की पावर में है, ये 1 लिखा हुआ है, तो किसी ना किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या हो जाता है, 1 होता है। इसे क्या लिख दिया मैंने, मॉडुलस ऑफ x की पावर में 0 कर दिया, ये x मॉडुलस ऑफ x, ये x² - 2x, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 के इक्वल में। कुछ बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे कर देते हैं और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x² - 2x = 0 करेंगे, x को कॉमन ले लिया हमने, x - 2 = 0, तो यहां से आता है x = 2 और x = 0। केवल ऐसा करते हैं, लेकिन केवल ऐसा करना इज नॉट परफेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, यदि मेरे पास में a टू द पावर फंक्शन fx हो, एक दूसरा हो a टू द पावर gx, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो क्या करते हैं, fx को gx के इक्वल में करते हैं, पहले fx = gx करते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो a है, a की वैल्यू को हम लोग 1 के इक्वल कर सकते हैं, a = 1 कर लेते हैं यहां से, सही है सर, a = 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो इक्वल होगा मेरे पास में, है ना। हाँ, तो एक और कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी कि ये जो मैंने लिख रखा है, ये मॉडुलस ऑफ x जिसका पावर लगा रखा है, देखो a की पावर में मैंने लगा रखा है यहाँ पे, आपको भी सर यहाँ पे a कहाँ है, यहाँ तो मॉडुलस ऑफ x है, इसकी जगह पे हम लोग फंक्शन तो मान सकते हैं a की पावर में कुछ ना कुछ है ना। हाँ, तो ये किसके इक्वल करेंगे इसे सर, तो मॉडुलस ऑफ x क्या करूंगा, 1 के इक्वल भी करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, यदि इस तरह का फंक्शन दिया हो तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, fx को gx के इक्वल करेंगे और a = 1, तो मॉडुलस x = 1, तो मॉड हटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। बट एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जितने भी आंसर आए उसको हमको थोड़ा सा चेक भी करना होता है कि सही है भी नहीं। एक बात देखें, 1 मैंने यहाँ पे पुट किया, 1 को पुट करूंगा, 1 की पावर में ये कुछ भी आपके पास में आएगा तो 1 ही होगा, -1 रखा, मॉड इसका कितना होगा 1, 1 की पावर में कुछ भी 1 ही होगा। अगर हम 0 रखते हैं, देखिए 0 रख रहा हूं, 0 यहाँ पे रखूंगा, 0 का मॉड 0, 0 की पावर में 0² - 2 × 0, 0, तो
जीरो की पावर में जीरो आ गया, क्या है सर, जीरो की पावर में जीरो, और जीरो की पावर में जीरो वन नहीं होता है ना, जीरो की पावर में जीरो वन नहीं होता है, ये होता है मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है, इज नॉट इक्वल टू वन, वन के इक्वल नहीं है। जिसे नहीं पता फिलहाल नोट कर ले, ऐसा क्यों नहीं होता हम बाद में डिस्कस करेंगे, लिमिट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे सर। जीरो टू दी पावर जीरो इज नॉट वन, इट्स मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस। इसलिए कहेंगे कि x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, x नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 इज करेक्ट, x इक्वल टू प्लस 1 इज प्लस माइनस 1 इज करेक्ट, ठीक है। 2 को भी रख करके चेक कर सकते हो, 2 टू दी पावर 2 का मॉड 2, यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 2 की पावर 0 1 करेक्ट है, ठीक है, यस। तो जीरो आंसर यहाँ पे नहीं होगा, प्लस माइनस 1 और आपके पास में 2 आंसर हो गया, छाप ले इसे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, आप करना घर पे, ठीक है, यस। क्वेश्चन इज 4 to the power x is equals to 3 into 2 to the power x plus 4। अच्छा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हैंड रेस का, यहाँ पे पता नहीं, हाँ मैसेज, किसी को डाउट है यहाँ पे तो आप मुझे बताएं सर, मैसेज करें। अच्छा अभी मैसेज क्या, एक मिनट मुझे मैसेज चेक करने के लिए फिर से वो करना पड़ जाता है थोड़ा, हाँ एक मिनट मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ। आप किसे डाउट था एक बार फिर से मैसेज करें प्लीज, मैं देख नहीं पाया यहाँ पे। यस जीरो नहीं होगा, हाँ ठीक है, बच्चे ने तो सही बताया यहाँ पे, ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन था मैंने देख नहीं पाया, ठीक है आप मुझे फिर से बताएंगे, ठीक है, जहां पे आपको दिक्कत होगी। यस कौन से इक्वेशन में 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था सर, हाँ इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ठीक है, इस वाले इक्वेशन में 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, उससे हटाया था मैंने ना, x इक्वल्स टू 1 इज ओनली आंसर आपके पास में था, ठीक। उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करें से, 4 टू द पावर x 3 into 2 द पावर, बिल्कुल सिंपल है आपके पास में। x इक्वल्स टू 2, यस x इक्वल्स टू 2 इज करेक्ट, ठीक है सर, यस। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहे हैं सर इसमें, ठीक है, यस। यस क्वेश्चन लिख लेंगे इसे, और एक पॉइंट लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसे लिखते हैं, उसके बाद में उसको प्रूफ करेंगे, है ना, यस लिखें। फर्स्ट पॉइंट में लिखें, फर्स्ट पॉइंट में लिखें, द सम ऑफ मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं, द सम ऑफ ए नंबर and its reciprocal does not lie between -2 to 2, है ना, -2 से लेकर के 2 के बीच में लाई नहीं करेगा, इसे देखें और ये क्या कह रहा है उसे समझते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ यानी कि दोनों को ऐड करना, ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर उठाओ और उसका रेसिप्रोकल उठाओ, दोनों का सम अगर फाइंड आउट करते हैं वो -2 से 2 के बीच में नहीं होगा। स्क्रीन ब्लर तो नहीं है ना सर, क्लियरली दिख रहा है सभी को, मुझे ब्लर रहा था इसलिए। हेलो यस सर दिख रहा है।
दिख रहा है? चलिए ठीक Yes है, sir. मैंने ये Yes लिखा है sir. डज नॉट लाई इन बिटवीन, डज नॉट लाई इन बिटवीन -2 से 2, ठीक है। आप कहोगे सर क्या मतलब है इसका, है ना? इसे देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि कोई भी एक नंबर ले लो, मैंने एक नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर अपनी मर्जी से मैंने लिखा 3, है ना? 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब 1/3, ये कितना होगा? 3 × 3 9, 9 + 1 10/3, है ना? ये देखो 2 से ज्यादा ही है। कोई भी नंबर आप उठा लो, उसका आपका क्या होगा सर आपके पास में, उसका सम और रेसिप्रोकल का सम -2 और 2 के बीच में लाई नहीं करेगा, है ना? इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे इसे, है ना? चलो एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर, लेट नंबर आपके पास में क्या है, नंबर को मैंने x एज्यूम कर लिया, और x प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, है ना? x प्लस 1/x, ये -2 से 2 के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, ये इसके बीच में नहीं लिखा जा सकता है। सर ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के टूल हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो फिर कैसा होगा? हाँ, ये 2 से ज्यादा हो सकता है, ये x प्लस 1/x जो होगा 2 से ज्यादा हो सकता है और 2 के इक्वल हो सकता है ना? यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है? यस, और x प्लस 1/x जो होगा -2 से छोटा होगा, ऐसा होगा, ठीक है? -2 से 2 के बीच में नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा और -2 से छोटा होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आप इसे नोट कर लें, ऐसा होगा मेरे पास, नोट करें इसे। सर हम लोग रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? रियल नंबर के लिए। आप लिख लेना द सम ऑफ एनी रियल नंबर, यहां पे लेना ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर लगा देना, ठीक है? एनी रियल नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ऐसा होगा x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2, ठीक है? चलिए बात करते हैं, इसे मैं मिटा दूं, यस मिटा दे रहा हूं। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो नंबर मान लिया इतना x, दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास में? रेसिप्रोकल हो गया आपके पास में कितना? 1/x, तो दोनों का सम x प्लस 1/x। इसको क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को, दोनों का सम है, इस पूरे टर्म को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y के इक्वल में। क्या एज्यूम कर लिया? y के इक्वल में, y मान लिया इसे, ये जो पूरा का पूरा टर्म y मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर x कैसा नंबर है? रियल नंबर। कैसा नंबर है? रियल नंबर, समझे इसे? x इज रियल नंबर मैंने ले रखा है, इमेजिनरी नंबर नहीं है आपके पास में, है ना? यस, रियल नंबर है। अच्छा तो क्या कर रहे हो आप? अब यहां से क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। y मानने के बाद में इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? x² प्लस 1 इज इक्वल टू yx होगा। सही है सर? हाँ, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x में, तो इसे लिखा जा सकता है x² माइनस yx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास। अब y जो है, y को हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि x में स्क्वायर, उससे एक कम पावर, उसके बाद में कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y को कांस्टेंट मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक चीज लेते हैं, यहाँ से सर y जो है, हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्म पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जो होते हैं, x की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, हमने कंडीशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बचपन में, कि रूट्स कैसे कैसे होते हैं। x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते थे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाय 2a, है ना? तो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है, एक रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करते हैं, एक में कहते हैं रूट्स रियल नहीं होंगे। पढ़ा होगा सभी ने, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से ये। हाँ, अब बात आई कि सर ये डी कौन है? डी कौन है? अच्छा देखो यहाँ पे ये डी आपका होता है b² माइनस 4ac, यही होता है b² माइनस 4ac। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है सर? अब नेचर जो होता है रूट्स का,
इसी डी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये रूट के अंदर में बैठा हुआ है। रूट के अंदर वाला क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा करते थे बचपन में, इसके अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे हमारे पास में, मींस रियल नहीं रहेगा। रूट्स किसका, एक्स, एक्स की वैल्यू, रूट का मतलब है एक्स की वैल्यू। और एक्स कैसा है, देखो यहाँ पर एक्स कैसा नंबर है, रियल नंबर है। इसका मतलब मुझे रूट्स कैसे चाहिए, रियल रूट्स चाहिए। कैसे चाहिए सर, रियल रूट्स चाहिए। एक्स मैंने रियल नंबर लिया है और इसी में एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो रियल वैल्यू एक्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सर आपके पास में कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैं लिखूंगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आइए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है सर, यहां से माइनस वाई, माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कौन है 1 है, इनटू सी कौन है 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये माइनस वाई। तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में, वाई स्क्वायर, 4 into 1 4, माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 4 इधर चला गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब बताएं, ऐसा इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया था ना सर, क्या होता है ऐसा इक्वेशन, यहां से y कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन है तो क्या लिखते हैं सर, y will be greater than equals to 2 और y will be less than equals to -2 लिखते हैं ना सर। क्या बात समझ में आ रही है ये सर, ये बात समझेंगे। ये रियल रूट्स वाला क्यों लिया मैंने, क्योंकि x मैंने रियल नंबर ले रखा था, तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया x में। तो मैंने कहा कि सर x की वैल्यू रियल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा करके मैंने सॉल्व कर दिया, तो आया मेरे पास में y स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, मॉडुलस की तरह से रूट लेकर के, है ना। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y लेस देन -2। अब बताओ सर कि y मैंने किसको एज्यूम किया है, किसी को माना है हमने y, ऊपर में जा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो y किसको माना है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिख रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और y कौन है सर, देखिए y कहां गया, x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x आपके पास में ये y है, इसका मतलब x प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 2। हाँ यही तो था प्रूफ करना। और दूसरा देखिए आपके पास में x प्लस 1 अपॉन x क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू -2। बात है समझ में, ठीक है सर, यही प्रूफ करना था। देखो 2 से ज्यादा है और -2 से कम है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। ये समझ में आया ये, यस, ये रियल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग। जब हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे तो रेंज में स्पेशली हमें आएगा, ये रेंज वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे आएगा कि ये सॉल्व करने के लिए कि रेंज फाइंड आउट करो, तो हमें रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यस, छाप ले फटाफट। कोई भी रियल नंबर हो तो वो रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन, कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो और उसका रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज 2 से ज्यादा होगा और ऑलवेज -2 से छोटा ही होगा। या तो 2 से ज्यादा होगा या तो -2 से छोटा होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, है ना। और का मतलब होता है ये, और का मतलब होता है ये, और ये का मतलब है या तो वो होगा या तो ये होगा। ठीक है,
यस आगे बढ़े सर, लिखें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यदि हो गया तो मुझे बताएं सर कि डन हो गया, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर ये बात याद रखना आप डायरेक्ट, ठीक है, हम लोग बार बार प्रूफ नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। यस डन सर, एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नोट करके ही लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था वो और दूसरा पॉइंट ये आपके पास में लिखें। इफ sum of two positive number, if sum of two positive number, चलो मैं दिखा देता हूं सेकंड पॉइंट में, if sum of two positive numbers is constant, then their product will be maximum only when both numbers are equal, ठीक है। यस ये क्या है इसे समझते हैं, पहले नोट कर लें। मैंने लिखा इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, है ना, देन देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम only when both number are equal, दोनों नंबर जब इक्वल होंगे, है ना। यस both numbers are equal, छाप दिया। यस ये भी सिंपल है बिल्कुल, पीछे वाले की तरह ये भी होगा हमारे पास में। देखते हैं यहां से क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, दो नंबर का सम हम लोग कांस्टेंट कह रहा है। एक नंबर को मान लिया मैंने x, दूसरे नंबर को एज्यूम कर लिया मैंने y, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो दोनों का सम क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम लोग k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आइए इसे k लिख दिया, दिस इज आवर ब्यूटीफुल x + y = k। हां अब कह रहा है कि दोनों का टर्म जो है आपके पास में k, आपके पास में क्या है सर, कांस्टेंट है। और ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर की बात चल रही है, ठीक है। यस ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों का सम कांस्टेंट है, तो कह रहा है उसका जो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। कब, जब दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि सर x * y will be मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा वैल्यू होगी, कब, जब x = y, है ना। only when, यहां से लिख लेना, only when x = y हो, जब x और y दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी दोनों का क्या होगा सर, आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू देगी प्रोडक्ट, ठीक है। यस इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगा दोनों को गुना करने पर। सर दूसरी वैल्यू ले लो, अलग अलग ले लो, दोनों को अलग अलग वैल्यू लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी हमारे पास में, ठीक है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं यहां से। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, x * y जो आपके पास में है, x * y को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग z, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो x * y को मान लिया z। अब क्या करते हैं कि x के टर्म में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूंगा, y को हटाता हूं यहां से, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी बदलने वाला है, x भी बदल रहा है, कोई भी नंबर है, और y भी आपके पास में वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में चेंज करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे y = क्या होगा, इस x को उधर भेजूंगा तो k - x होगा, तो y की जगह पर पुट करूंगा k - x, x *
k माइनस x इज इक्वल टू आपके पास में z। इसको सॉल्व कर लेते हैं। kx माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू z। सर आपको देख करके लग रहा होगा कि फिर से सर मेरे पास में k क्या है, कांस्टेंट है, z भी मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। x तो वेरिएबल है मेरे पास में, यस। x में क्वाड्रेटिक भी दिख रहा है, x स्क्वायर वाला टर्म x की पावर 2 और x की पावर में 1, x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। इसको अच्छे से लिखा जाए, प्यार से लिखो, इस x स्क्वायर को उधर लेके आया, x स्क्वायर माइनस kx हो गया और प्लस में आपके पास में z हो गया इज इक्वल टू 0। बात है समझ में, ये 0 के इक्वल में आ गया आपके पास में। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था इसलिए मैंने प्रोडक्ट को z मान लिया। अब क्या करते हैं सर, x कैसा नंबर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो रियल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या करूंगा, फिर से डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हां, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट को क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, b स्क्वायर, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर z, तो 4 into z is equal to 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया आपके पास में k स्क्वायर, क्या हो गया सर यहां से, k स्क्वायर माइनस 4z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस कैन बी रिटन एज, फिर से वही हमारे पास में क्या आया कि k स्क्वायर ग्रेटर देन क्या था आपके पास में 4z, है ना, 4z, 4 into z, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। और z कौन है, k तो नंबर है मेरे पास में कांस्टेंट, और z कौन है, प्रोडक्ट, z कौन है, प्रोडक्ट आपके पास में। इसका मतलब ये है, इधर देखिए यहां से, तो 4z उसको उल्टा करके लिख रहा हूं, लेस देन k स्क्वायर, और यहां से लिखता हूं z जो है लेस देन आपके पास में क्या है, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, यस, z जो है k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। और यहां पे देखिए इक्वल का साइन आपके पास में, इक्वल का साइन है, यहां पे देखो इक्वल का साइन है, सही है सर, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आया आपके पास में। मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, मैक्सिमम का मतलब देखो ये मैक्सिमम बता रहा है, क्यों बता रहा है मैक्सिमम, ये कह रहा है z जो होगा इससे छोटा होगा। देखो ये लिखा हुआ है, छोटा वाला साइन लिखा हुआ है, z इतना है, z कह रहा है इससे छोटा होगा, इसका मतलब z की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यही है ना, कह रहे z जो है इससे छोटा होगा, इसका मतलब है z की मैक्सिमम वैल्यू यही है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस इज z मैक्सिमम, z मैक्सिमम कितना है, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बात है समझ में, z मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो x और y की वैल्यू कितनी होगी, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। z की जगह पर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रख दें, z की जगह पर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रख देंगे, रखें, लिखने के बाद में z की जगह पर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रखें, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें यहां से। इस इक्वेशन में आप रख सकते हो, यहाँ पे z की जगह पर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहां से, x कितना निकलेगा, ये था मेरे पास में x इनटू क्या था आपके पास में k माइनस x, x इनटू k माइनस x इज इक्वल्स टू कितना था, z था, और z की जगह पर कितना, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रखूंगा, x यहां से kx माइनस आपके पास में x स्क्वायर, और आपके पास में कितना, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्व करके, ठीक है, यस, x स्क्वायर माइनस kx प्लस में k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पे, x विल बी इक्वल्स टू k डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू होगी k डिवाइड बाय 2, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू कितनी होगी सर, x प्लस y इक्वल्स टू k था। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं ना सर, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, लगाते थे x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से आपके पास में क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू k डिवाइड बाय 2, यस। उसके बाद में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, k माइनस x, तो यहां से k माइनस k डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, k डिवाइड बाय 2 आया सर। देखो x की वैल्यू भी k डिवाइड बाय 2 और y की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी ये भी k डिवाइड बाय 2 आपके पास में है, सही है। तो दोनों वैल्यू आपस में क्या है सर, इक्वल है दोनों वैल्यू,
तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकती है जब x और y की वैल्यू क्या हो, दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? सर मैंने क्या किया, नॉर्मली यहां से ये इक्वेशन यहां से सॉल्व कैसे, x इंटू के माइनस एक्स से सॉल्व किया, कंडीशन लगाया मैंने रियल वैल्यू वाला, तो यहां से z की वैल्यू मुझे पता चल गई यहां से k के टर्म में, तो z की वैल्यू मैंने देखा कि सर ये लिखा हुआ है z स्क्वायर जो है लेस देन k स्क्वायर माइनस 4 है और इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ही है ना। z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, k स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इस z की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया स्टार्टिंग में, देखो यहीं पे कि x into k minus x z की जगह पर रख दिया मैंने कितना, देखो ये लिखा मैंने, इसकी जगह पर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 लिख दिया। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी होगी, k डिवाइड बाय 2 और x plus y इक्वल्स टू k आया आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे कि x की वैल्यू पुट कर दी k डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में k डिवाइड बाय 2। यस, ध्यान रखेंगे कि दो नंबर का सम, दो पॉजिटिव नंबर का सम यदि कांस्टेंट हो रहा है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, जब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। इसके बाद में न्यू हेडिंग डालेंगे, आई थिंक लिख दिया सभी ने। सर बात समझ में आ रही है? यस, ओके। हेडिंग डालेंगे साइन स्कीम फॉर रेशनल पॉलिनोमियल, रेशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन स्कीम फॉर रेशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन वगैरह क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ये बेसिक में हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यस, हाँ चलते हैं। ये साइन स्कीम क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। चलते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, मैंने लिखा आपके पास में 2x-1 है ना, इसके बाद में लिखा मैंने x-3 की पावर में 3 इनटू, और मैंने लिखा आपके पास में x-2 की पावर में आपके पास में 4 डिवाइडेड बाय x plus 1 into x plus 1 into x, उसके बाद में x प्लस मैं कह रहा हूं 4 की पावर में 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। चलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसमें x को सॉल्व करना है कि इस x के लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो या फिर 0 से ज्यादा हो, 0 के इक्वल हो या फिर 0 से ज्यादा हो। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, एक लाइन और खींच दिया, इसका मतलब है इक्वल का भी साइन, इसे हटा दो, इसका मतलब है केवल 0 से ज्यादा। यदि ये लगा दिया हो इसका मतलब है कि इक्वल 0 के भी इक्वल होना चाहिए। तो x के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं साइन स्कीम। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ आपके पास में ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल नंबर पढ़ा हमने, p अपॉन q के फॉर्म को रेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह से रेशनल फंक्शन क्या होगा, ऊपर में एक फंक्शन नीचे में एक फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों को इंडिविजुअली 0 कर देते हैं, ऊपर वाले को अलग 0 और नीचे वाले को अलग 0 कर देते हैं। न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कर ले यहां से, यस।
तो ऊपर में देखो कौन कौन है आपके पास, ऊपर वाले को 0 के इक्वल करूंगा। एक्चुअल में नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होगा। बात ध्यान रखना, नीचे वाली जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल में नहीं होगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इसे हटा देते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इधर देखिए, यहां से नीचे वाला 0 के इक्वल में होता नहीं है। जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, आगे समझने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को भी 0 के इक्वल करेंगे। पहले ऊपर वाले को 0 इक्वल करते हैं। ऊपर वाले को 0 के इक्वल करूंगा मैं, न्यूमरेटर आपके पास में 0 कर रहा हूं, तो क्या होगा 2x - 1 = 0। 2x - 1 into x - 3 की पावर में 3, x - 2 की पावर में 4 = 0। ये मल्टीप्लाई है और 0 के इक्वल में है। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो सकता है। 0 को 0 के इक्वल करूंगा तो 2x - 1 को मैंने 0 करा, x की वैल्यू कितनी आई सर, यहां से 1/2। दूसरा इसे देखें, x - 3 की पावर में 3 = 0। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 नहीं, केवल 3 नहीं, 3 टाइम्स होगा, 3 बार होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है सर, 3 है। ये 3 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब x = 3 3 3। बात है समझ में? x की वैल्यू कितनी आई, 3 3 3, क्योंकि पावर 3 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बनेगा आपके पास में, पावर 3। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितना, डिग्री कितना होता है, 2 है ना, डिग्री कितना होता है, 2। तो आंसर कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। उसी तरह से पावर 3 है तो कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो 3 3 3। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसको 0 के इक्वल क्या है। x - 2 की पावर में 4 को 0 किया, क्या आया, x = 2 2 2 2। कितनी बार, 4 टाइम्स आया हमारे पास में। ठीक है, यस। उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 0 कर लेते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 0 नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने के लिए देख रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, x + 1 = 0। तो क्या आया यहाँ पर, एक्चुअल में ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इतना लिख दिया मैंने। x बराबर क्या होगा, -1 के इक्वल में नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ये वाला x + 4 जो आपके पास में है, 4² = 0। तो क्या होगा, दो बार x not equals to -4 और -4, इस तरह से लिख दिया है ना। यस, -1 नहीं होगा, -4 नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, -4। पावर 2 था इसलिए 2 बार लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इतना लिखने के बाद में क्या करते हैं, छाप ले फटाफट, इसे छापे। डिनोमिनेटर में यहां से लिखा मैंने, डिनोमिनेटर लिखूंगा नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। बट रूट्स फाइंड आउट कर लूंगा कि ये कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास में। छाप दिया सभी ने? यस, लिख ले इसे। एक क्वेश्चन को समझेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आसानी से होंगे। ठीक है, यस। मिटा दूं मैं यहां से, x की वैल्यू 1/2 आई, मैं x इक्वल्स टू सारी वैल्यू लिख रहा हूं यहां से, इसे मिटा करके मिटा दो सर। यस, x की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, केवल देखना मैं x की क्या क्या वैल्यू आई, मैं वो लिख रहा हूं। x इक्वल्स टू आया 1/2, उसके बाद में आया 3 3 3, उसके बाद में 2 2 2 2, उसके बाद में आया -1 और -4 और -2, कितने सारे के सारे आए, इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं सर कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये लाइन है हमारे पास में, ना तो x एक्सिस y एक्सिस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास में यहाँ पे। अब जो जो सारे के सारे पॉइंट्स जो भी मुझे मिला है उसे प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देते हैं सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा कौन सा है, -4, तो -4 लिखा। तो सर -2 बार है, तो क्या 2 बार लिखूंगा, नहीं सर, एक बार लिखना आपको, तो -4 लिख दिया मैंने यहां से। उसके बाद में दूसरा कौन है, -1, तो -1 कहीं ना कहीं यहां होगा मेरे पास, दिस इज -1। दूसरा नंबर सर 1/2, तो 1/2 लिख दिया मैंने यहां से आपके पास, दिस इज आवर ब्यूटीफुल 1/2। नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है सर आपके पास है, 3 लिख दिया यहां से, है ना। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या करते हैं, इतना ड्रॉ करने के बाद में ये इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसे देखें, और ये कैसा होना चाहिए, देखो ये कैसा होना चाहिए आपके पास में, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो सर एक चीज ध्यान दें, ये बहुत सारे, ये जो नंबर लाइन है आपके पास में बहुत सारे पार्ट में बढ़ गया। कौन कौन सा पार्ट सर, एक पार्ट देखो -4 से छोटे वाला रीजन, -4 से पीछे वाला रीजन,
एक वाला रीजन आपके पास में -4 से -1 के बीच का रीजन, एक रीजन है -1 से 1.2 के बीच में, एक है 1.2 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में और दूसरा 3 से ज्यादा के बीच में। तो इतने सारे रीजन हैं और इंटरवल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इंटरवल। 1 2 3 4 5 6 इंटरवल में डिवाइड हो रखा है मेरे पास में। ये एक बार में मैंने बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इतना बड़ा सा नहीं आएगा, ठीक है। यस, इतना इंटरवल मैंने डिफाइन कर लिया, ये समझे। अदरवाइज बाद में डोमेन और रेंज में पढ़ूंगा तो दिक्कत होगी वहां पे आपको, ठीक है। यस, इधर ध्यान दें। यस, अब क्या करते हैं, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है ना। अच्छा, 3 कैसा नंबर होता है? कितनी बार आया? 3 टाइम्स। कितनी बार आया? 3 टाइम्स। और ये जो 3 टाइम्स है, ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। मैं यहां पे लिखता हूं ऑड टाइम्स। 3 बार, ये नहीं कि सब 3 ऑड नंबर है तो ऑड, नहीं नहीं नहीं, 3 बार आया, 3 टाइम्स आ रखा है, इसलिए ऑड। और ये बताया 1/2 कितनी बार आया? एक बार आया, इसका मतलब ये भी ऑड। और ये कितनी बार आया सर? ये 4 टाइम्स आया, ये आपका इवन टाइम्स आया। कितनी बार आया? इवन, 4 बार आया है। ये कितनी बार सर? ऑड टाइम्स आया है। ये कितनी बार आया है? इवन टाइम्स आया है ना। इवन टाइम्स 2 बार आया है, इवन टाइम्स, ठीक है। यस, अब क्या करते हैं कि 3 के बाद में कोई भी नंबर ले ले, 3 के बाद वाला कोई भी नंबर एक उठा ले आप और उसमें पुट कर देते हैं कि देखते हैं उसका आंसर कैसा होगा। सही है, 3 के बाद वाला कोई भी नंबर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखेंगे वो कैसा होगा, ठीक है। मैंने कहा 4, एक नंबर ले लिया 4, छोटा सा नंबर 4 उठा लिया 3 के जस्ट बाद वाला। अच्छा ये बताएं, ये जो पावर 4 है, ये जो पावर 4 है, क्या हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा? हाँ सर, देखो ना, 4 - 2 2, 2 की पावर 4 4 ही, पॉजिटिव नंबर। कितना आ रहा है टेंशन नहीं लेना है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। ये पॉजिटिव आ रहा है। पावर 3, यहाँ पे 4 पुट करूंगा, 4 - 1 3 1, 4 - 3 1, 1 की पावर 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। 4 रखा, 4 × 2 8, 8 - 1 7 पॉजिटिव। ऊपर वाला कैसा आया? पॉजिटिव नंबर आया है ना, ऊपर पे पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया सर? पॉजिटिव नंबर आ गया, डिवाइड बाय। नीचे देखते हैं, यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 + 1 5 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 रखा पॉजिटिव, स्क्वायर आ गया फिर भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर, कैसा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव आएगा। ये माइंड में करना है, ठीक है। तो 4 के बाद, ये 3 के बाद जो 4 था, यानी कि 3 के बाद में कैसा है? ये पॉजिटिव है। ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। किसके बाद? 3 के बाद में ऑलवेज पॉजिटिव। क्या सर हर एक रीजन में चेक करना पड़ेगा हमें? नहीं, हर एक रीजन में चेक नहीं करेंगे। एक रीजन में मैंने चेक कर लिया, अब क्या करते हैं देखिए। अब इसके पास चलते हैं। 3 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड बार जैसे ही आऊंगा तो साइन बदल देते हैं। ये पॉजिटिव हुआ था तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। अब चलते हैं 2 के पास में, मैंने ये देखो, ठीक है, 2 के पास में चलते हैं। तो 2 कितनी बार आया है? इवन टाइम्स आया है, 4 बार आया, यानी कि इवन टाइम्स आया है। तो साइन क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। यदि इवन टाइम्स आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही रखेंगे। ये 1 के पास में गया, 1 नहीं था ना सर, एक मिनट, 1 नहीं था ना मेरे पास में, नहीं 1 नहीं था सर, सॉरी, ये 1 नहीं है हमारे पास में, ठीक है, सॉरी, यहाँ से 1 नहीं है, -1 है मेरे पास में। यस, -1 है और -4 भी था। सर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? -1 और ये 1/2 था, नॉट 1 1 नहीं था, 1/2 था, मिट गया होगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए इधर। यस, 1/2 कितनी बार आया है? एक बार आया है। एक मींस ऑड, ऑड है तो साइन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। प्लस से हमारा हो गया माइनस से हो गया प्लस में। -1 कितनी बार आया? एक बार आया। ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस में। -4 कितनी बार आया मेरे पास में? -4 देखो 2 बार आया, इवन टाइम्स आया है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस था तो माइनस ही होगा। सर ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 4 से नीचे वाला, -4 से नीचे वाला कोई भी नंबर ले लो, -5 -4.2 -4.3 कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे पुट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ,
-4 से -1 के बीच में भी कोई भी नंबर ले लो तो वो भी नेगेटिव होगा। -1 से लेकर के 1/2 के बीच में कोई भी नंबर इसके लिए रखो, ये पॉजिटिव होगा। बात है समझ में? हाँ, इसी तरह से ये लिखा हुआ है। तो मुझे आंसर क्या चाहिए? आंसर मुझे क्या चाहिए कि ये पूरा का पूरा आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 0 से कब ज्यादा हो। 0 से ज्यादा होने का मतलब है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा उठा लो सर। देखो पॉजिटिव कहां कहां पे है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव रीजन है। तो देखो x की वैल्यू -1 से लेकर के 2 तक लिखूंगा। -1 से x की वैल्यू कहां तक सर? 1/2 तक। उसके बाद में यूनियन 3 से ज्यादा, x ज्यादा होगा 3 से। फिलहाल मैंने इतना लिखा, दिख रहा है आपको? यस, ये देखो -1 और एक चीज ऊपर में लिखा था मैंने कि x -1 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, तो यहां पे इक्वल का साइन भी नहीं लगाएंगे, है ना। एक्चुअल में यहां पे इक्वल का था भी नहीं साइन, इसलिए कहीं भी मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इसे आप नोट कर ले, मैं इसको कल लिखा दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने की बात करेंगे, और एक चैप्टर आएगा पढ़ने के लिए मोनोटोनोसिटी, है ना। मोनोटोनोसिटी आता है हमें, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। मैं वहां पे ये अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट ही करूंगा सर, ठीक है। हाँ यस, किसी को डाउट है तो पूछें। सर इवन टाइम्स आएगा तो आप साइन चेंज नहीं करोगे, ऑड टाइम्स आएगा तो साइन चेंज करेंगे। छाप ले फटाफट, और किसी को डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ढंग से लिख लेंगे थोड़ा, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर? अरे बोलो कोई, तो खत्म करें क्लास यहाँ पे। हाँ सर, बेसिक से चल रहे हैं हम, अभी कोई भी टॉपिक नहीं उठाया हूँ, सारे टॉपिक का मैं यहाँ पे कवर करूंगा थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। बेसिक चीजें, अलग अलग टॉपिक में हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें देख रहे हैं। यस, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो घबराना नहीं है ज्यादा, ये सारे टर्म फिर से बाद में आएंगे सर। कोशिश करें कि यहीं पे सीखें, जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ यहीं पे सीखने की कोशिश करें, ठीक है। फंक्शन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, यदि यहाँ पे फंक्शन किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना पहले, तो ध्यान रखेंगे। नोट कर ले, फिर मैं इसको क्लोज करता हूं। नोट हो गया होगा तो आप बता दें मुझे कि सर हो गया, है ना। यस, और दूसरे स्टाइल में भी इसे लिख लेना आप, है ना। ओके, डन। ठीक है सर, आप पढ़ के आना थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ाया, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। ख्याल रखें अपना।